किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले, चाहे वो धार्मिक हो या फिर आर्थिक हो, सबसे पहले श्री गणेश की ही पूजा क्यों होती है? यदि आप भी इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके इसी प्रश्न का उत्तर बड़े ही विस्तार पूर्वक एक कथा के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें, छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य और आध्यात्मिक कथा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं हनी हार्दिक आर्ट्स यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आज आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम गणेश भगवान की ही पूजा क्यों करते हैं, अग्र पूजा गणेश जी की ही क्यों होती है। तो इसके पीछे की यह कथा है कि एक बार सभी देवताओं ने मिलकर आपस में यह प्रश्न उठाया कि सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए। इस प्रश्न को बात करते करते उन लोगों में विवाद की स्थिति पैदा होने लगी। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाते हैं और उनसे यह प्रश्न करते हैं कि हम सभी में सर्वश्रेष्ठ कौन है और अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। तब भगवान शंकर ने कहा कि इसका निर्णय इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर देवता में कुछ ना कुछ विशेषता है, हर देवता में कुछ ना कुछ गुण है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे सहज रूप से नहीं प्राप्त हो सकता है। इसके लिए एक प्रतियोगिता होगी और उस प्रतियोगिता में जो सर्वश्रेष्ठ आएगा, अग्र पूजा का अधिकारी वही होगा। किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम उसी की ही पूजा होगी। तब सभी देवता ने मिलकर भगवान शंकर से उस प्रतियोगिता के बारे में पूछा कि वह कौन सी प्रतियोगिता है जिसको हमें उत्तीर्ण करना है। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर जो सर्वप्रथम लगाकर मेरे पास आएगा, वही अग्र पूजा का अधिकारी होगा। अब सभी देवता इस प्रतियोगिता को उत्तीर्ण करने के लिए बड़े ही उत्सुक दिख रहे थे। सब बहुत ही मुस्कुरा रहे थे कि जल्दी से मैं इस प्रतियोगिता को पूर्ण करके सर्वप्रथम आ जाऊंगा और सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होगी। सभी देवता अपने अपने वाहन से संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने अपने वाहन पर बैठकर इस दौड़ में सभी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन भगवान गणेश अपने ही स्थान पर वहां पर बैठे हुए यही सोच रहे हैं कि मेरी क्या दशा है, मैं कैसे इस परीक्षा में सर्वप्रथम आऊंगा, मेरा तो सवारी, मेरा तो वाहन मूषक है। तब भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए माता पार्वती और भगवान शंकर के ही चक्कर लगाकर और वहां पर बैठ गए। भगवान शंकर ने उनसे प्रश्न किया कि गणेश, तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें सर्वप्रथम नहीं आना? तब भगवान गणेश ने शंकर भगवान से कहा कि इस पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप दोनों व्याप्त ना हो। कण कण में आप समाये हैं, तीनों भुवन में, तीनों लोकों में आप विद्यमान हैं, इसलिए मैंने आपकी ही परिक्रमा कर ली। और भगवान शंकर और माता पार्वती भगवान गणेश की इस बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न होकर उनको ऐसा वरदान दिया कि सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी। तब उनको ऐसा आशीर्वाद दिया और सारे देवता जो परिक्रमा लगाने के लिए निकले हुए थे, वो लोग जहां जहां जा रहे थे वहां पर गणेश जी के सवारी मूषक की पूंछ की रेखाएं दिख रही थी। सब बड़े आश्चर्य में थे कि गणेश जी तो हमसे आगे निकल चुके हैं। और जब परिक्रमा लगाकर वो कैलाश पर पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि गणेश जी वहां पर पहले से ही मौजूद हैं
और फिर फैसला हो जाता है। सभी देवता मिलकर भगवान गणेश को ही अग्र पूजा का अधिकारी मान लेते हैं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से और गणेश भगवान की बुद्धि से वह विजेता घोषित हो जाते हैं। तो मित्रों, माता पिता की सेवा करना ही सर्वप्रथम कार्य है, क्योंकि अगर एक भगवान हमारे ऊपर है तो एक भगवान इस धरातल पर मौजूद है जो हमारे माता पिता हैं। भगवान से भी बड़ा माँ पिता का दर्जा दिया गया है। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की पूजा करनी चाहिए। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। आज इस कहानी से एक सीख ले लीजिए कि माता पिता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों का अनभल कभी नहीं चाहते हैं, हमेशा भला चाहते हैं। यदि आपके माता पिता आपको कुछ गलती की वजह से डांट भी लगाते हैं तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए कि वो हमारे भले के लिए ही हमसे इतना रुष्ट हैं या हमें बोलते हैं, लेकिन अंदर से वह आपसे बेहद प्रेम करते हैं। तो मित्रों, आज मैं इसी समय आपको एक ऐसा मंत्र भी बताने वाला हूं कि गणेश भगवान की पूजा करने से पहले या किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेश भगवान के इस मंत्र को जरूर बोलें। इससे आपके भाग्य बदलेंगे और धन वैभव संपदा की प्राप्ति होगी। वह अचूक मंत्र है, वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश आपके सभी मनोरथ को सिद्ध करेंगे। और सनातन धर्म से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री गणेश।